नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में ये छत्तीसगढ़ पुलिस का एक जवान है, इसको जी न्यूज का माइक और यूपी की पुलिस कैसे दौड़ा रही है। सोचिए, इस देश में अगर बीजेपी शासित राज्य की पुलिस है तो वो राष्ट्रवादी है, और गैर बीजेपी शासित राज्य की पुलिस है तो वो उग्रवादी है। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ की पुलिस आई थी। पहला सवाल तो यह है कि पत्रकारों की गिरफ्तारी का ट्रेंड कहां से शुरू हुआ। प्रशांत कनौजिया याद है? छत्तीसगढ़ पुलिस जो है विनोद जी को उठा के ले गई थी। इसी दिल्ली से बीबीसी के पत्रकार रह चुके हैं, ओबीसी समाज से थे। मुसलमान पत्रकार दर्जनों जेल में बंद है, लेकिन अब रोहित रंजन जो सवर्ण समाज से हैं, उसको जब गिरफ्तार करने की बारी आई तो उसको यूपी पुलिस ने एक केस दर्ज किया जी न्यूज के कहने पर, और उसको गिरफ्तार किया, फिर जमानत भी दे दी, और उसके खिलाफ हैशटैग भी चल रहा है। जी न्यूज के कंप्लेन पर रोहित रंजन की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तार यूपी पुलिस करती है और आंदोलन चल रहा है। सोचिए, राजस्थान में भी यही हुआ। मारने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता, मरने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता, जिस वजह से विवाद हुआ वो भी बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा, लेकिन प्रदर्शन हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो ये सब समझिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है इस देश में। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से चाहे बग्गा को जिस तरह से बचाया बीजेपी ने, अब रोहित रंजन को जिस तरह से बचा रहा है, क्या यह समाज प्रशांत कनौजिया को बचाने के लिए सड़क पर उतरा? अभी 2 दिन पहले चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी हुई, आप सड़क पर उतरे। तो ये बीजेपी से अगर कोई चीज सीखने की चीज है तो ये सीखने की चीज है कि आपको किसी भी कीमत पर अपने लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एलपीजी की कीमत 50 रुपए बढ़ गई है, इस पर कोई बात नहीं करूंगा मैं। इस देश में सबसे बड़ा मसला हिंदू मुस्लिम का है। क्या इस देश में सिर्फ मुसलमानों की ही गिरफ्तारी होगी? जयपुर में मरने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता, मारने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारी भी बीजेपी के समर्थक, और जो आग लगाया पूरे देश में वो भी नुपुर शर्मा बीजेपी की नेता। तो सवाल है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है अग्निवीर से ध्यान हटाने के लिए? वही दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रोहित रंजन की गिरफ्तारी का विरोध बीजेपी कर रही है। रोहित रंजन को गिरफ्तार योगी जी की पुलिस ने किया है। रोहित रंजन को सोचिए, पहले पुलिस केस दर्ज होता था तो गिरफ्तारी होती थी, अब आप पर पुलिस केस दर्ज होगा तो समझिए कि आपको बचाने के लिए हो रहा है। तो क्या खेल खेला है यूपी पुलिस ने? छत्तीसगढ़ चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है, वहां की पुलिस रोहित रंजन को ले जाती तो पूछताछ करती, लेकिन उसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, फिर छोड़ दिया, लेकिन अब रोहित रंजन सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, और ये कोई टीवी अखबार आपको इस तरह से नहीं समझाएगा। इसलिए नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसका इंपैक्ट है, वो आप तक पहुंचाई जाए। तो मोन्टाज में आपने वो तस्वीरें देखी, एक वीडियो देखिए, किस तरह से स्क्रीनशॉट देखिए, छत्तीसगढ़ के एक जवान को किस तरह से जी न्यूज का एक रिपोर्टर, यूपी पुलिस किस तरह से बेइज्जत कर रही है, ह्यूमिलिएट कर रही है। ये भी आजाद भारत में पहली बार हुआ है। लालू यादव घर में फिसल गए थे, उनकी तबीयत बहुत खराब है, एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली लाया जा रहा है, लेकिन कौन लोग हैं जो उनके बारे में शब्द लिख रहे हैं? 74 साल की लंबी जिंदगी जी है उन्होंने। लालू प्रसाद यादव ने इस देश में स्वर्ग नहीं स्वर दिया है, लोगों को आवाज दी है, लेकिन कौन लोग हैं जो आज उनकी बीमारी पर भी तंज कर रहे हैं? उनकी टाइटल देखिए, उनकी जाति पता कीजिए, तब पता चलेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से अगर सवर्ण समाज नफरत करे तो समझ लीजिए कि उस नेता ने आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है, नहीं तो कोई ऐसे नहीं करता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सोचिए, संजय सिंह का ट्वीट जो है, वीडियो जो है, वो उड़ा दिया गया है। जिस तरह से उन्होंने लश्कर तैयबा के आतंकी का बीजेपी कनेक्शन बताया था, वो वीडियो उड़ा दिया गया है। आप समझ सकते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रोहित एंड जुबैर। सोचिए, मुस्लिम समाज का जुबैर गिरफ्तार है, उसको यूपी पुलिस पर यूपी में भी केस दर्ज कर लिया गया था, लेकिन रोहित रंजन को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। ये देखिए, ये चिश्ती साहब हैं,
ये इन्होंने नुपुर शर्मा पर एक बयान दिया था कि उनकी हत्या हो जाएगी, हत्या जो करेगा उसको, इन्होंने गलत बयान दिया, गिरफ्तारी हुई। लेकिन जितनी तेजी से मुसलमानों के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ पुलिस काम करती है, क्या मजाल है कि इस देश में जाति विशेष के लोगों के साथ काम करे। मनुवादी ब्राह्मणवादियों के खिलाफ ऐसे कार्रवाई नहीं होती है। बाबूलाल मरांडी, खूंटी में एक मुस्लिम समाज के एसडीएम पर छेड़खानी का आरोप लगा है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, सोचिए। लेकिन एक अदना सा भी मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी हो तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो इस देश में हर चीज जाति के आधार पे होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सोशल मीडिया है वही बहुजन मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तमाम खबरों को आप इसी नजर से आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और सोचिए, आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करता हूं। महंगाई, मोदी मेड महंगाई से लोग पहले ही परेशान हैं। 18 जुलाई से पड़ने जा रहा है जीएसटी। सोचिए, हीरा पर 1.5% जीएसटी है और आपके दही पर, खाने पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। तो महंगाई सबसे बड़ी खबर है। ये है, एक पत्रकार हैं, सुदर्शन न्यूज के मालिक हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है, सरेआम संविधान की अनदेखी कर रहे हैं। ये जगह जगह जाके लोगों को प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं कि तलवार उठाना हो, खून खराबा करना हो तो भी करेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन क्या मजाल कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये देखिए, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने या मिलकर सरकार बनाने वाली पार्टियां जो है वो खत्म हो जाती है। दिलीप मंडल ने लिखा है। और प्रधानमंत्री ने पिछले 8 साल में एनडीसी की एक भी बैठक नहीं की है। एनडीसी का मतलब होता है जो स्टेट और केंद्र के बीच जो गठबंधन होता है। और ये देखिए, वंशवाद तुष्टीकरण, सोचिए, जो लोग वंशवाद पर भाषण दे रहे थे उनकी हकीकत बता रहा हूं आपको, जो सबसे ज्यादा आपको समझनी पड़ेगी। ससुर दामाद चलाएंगे महाराष्ट्र विधानसभा परिषद और विधानसभा। देवेंद्र फडणवीस के जो ससुर हैं वो उनको विधान परिषद में है और विधानसभा में है। तो ये बीजेपी वंशवाद पर भाषण देती है। दही, आटा, पनीर, लस्सी, शहद पर 5% जीएसटी के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। महज 4 घंटे की नींद, 2-2 शिफ्ट, विषम परिस्थितियों में ड्यूटी पर, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। बीएसएफ के 1000 से ज्यादा जवान अब तक सुसाइड कर चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए, सबसे ज्यादा भयानक है। लगातार पिछले कई महीनों से ओबीसी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। उनको नौकरी मिल गई लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही है। लेकिन कोई टीवी अखबार खबर नहीं दिखाएगा। टीवी अखबार, आपको अखबार में खबर छपेगी कि एक प्रोफेसर साहब ने अपनी सैलरी लौटा दी। काश इस देश के तमाम जो सरकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपनी सैलरी लौटाएंगे। ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा था कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उनको अपराध बोध में रखा जाए। और सिलेंडर के दाम बढ़ाने का स्मृति ईरानी, सोचिए, अब कोई बीजेपी के नेता, डॉलर के मुकाबले रुपया और मजबूत हुआ है, 79 रुपए 36 पैसे हो गए हैं। ये तस्वीर अखिलेश यादव ने शेयर किया। देखिए किस तरह से एक मुस्लिम पिता जो अपंग है वो किस तरह से अपने बच्चे को कंधे पर ले जा रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं मिली है। अखिलेश यादव ने मार्मिक तस्वीर ट्वीट किया है। पता नहीं ये लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं। SN मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को टुंडला से आए दिव्यांग शेर मोहम्मद को पत्नी नगीना का एक्सरे कराना था। और ये है बाबा, इसका वीडियो सुन लीजिए। साफ कह रहा है कि ब्राह्मणों ने यदुवंशियों को खत्म किया, क्षत्रियों को खत्म किया, ब्राह्मण से पंगा लोगे तो सब खत्म हो जाएगा। 5 सेकंड का वीडियो सुन लीजिए। और ये देखिए, हरण के ही ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। नुपुर शर्मा ने देश का माहौल खराब किया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के कल एक जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा पर सिर्फ तल्ख टिप्पणी की थी, लेकिन SC, ST एक्ट खत्म हो गया, फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, तो भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। एक तल्ख टिप्पणी को लेकर तमाम मनुवादियों ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि उनको धमकी दी जा रही कि ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए 15 जजों ने एक चिट्ठी लिखी है कि किस तरह से व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है।
और ये तमाम बड़ी खबर संजय सिंह, और ये है बीजेपी के परिवारवाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस देश को एक नए तरीके के बाइनरी में सेट किया जा रहा है। सोचिए, लक्ष्मण झटका मटन, आप कल्पना कर सकते हैं यूपी में एक ऐसे मुस्लिम की गिरफ्तारी हुई है जो अखबार में नॉनवेज बेच के लपेटते थे, और उस अखबार में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें छपी हुई थी। मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे थे कि सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग होता है। अब लोग कह रहे हैं कि वो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं सोशल मीडिया में। लगातार इस खबर एक साथ आपको सारी खबरें दिखाता हूं ताकि आपको लगे कि इस देश में कितना जरूरी है। और सोचिए कि पुलिस का किस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है। किसी आदमी को अगर बीजेपी का कोई समर्थक है, उसको पुलिस पकड़ने जाएगी तो पहले बीजेपी की पुलिस उसको बचाने आ जाती है। तो अब पुलिस को भी पार्टी में तब्दील कर दिया गया है, जज भी पार्टी में तब्दील हो चुकी है, सेना भी पार्टी में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। मीडिया तो सबसे पहले पार्टी में तब्दील है ही। जी न्यूज के एंकर को बेल पर छोड़ दिया गया है। एंकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ की कोर्ट ने वारंट जारी किया, उसको ढूंढ रही है। नोएडा पुलिस ने जी न्यूज एंकर को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से बचाने के लिए आनंद फानन में एक मामला दर्ज कर पूछताछ के नाम पर अपने कब्जे में ले लिया, फिर रिहाई कर दिया। तो पहले केस दर्ज होता था तो लोग की गिरफ्तारी होती थी, अब एफआईआर दर्ज होगा उसको बचाने के लिए, अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं। और सोचिए 1980 तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी शेड्यूल कास्ट जज नहीं था। और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा शेयर हो रही है, इंदौर की है, जहां शादी के जोश में लोगों ने बारिश को भी मात दे दी। और अब फिक्की वाले के पीछे भी क्यों ईडी छोड़ दिया जाएगा। सोचिए, फिक्की ने एक बड़ी बात कही है, सरकार के खिलाफ कई तरह से अब आवाजें उठ रही है। अब फिक्की वालों के पीछे हॉस्पिटल के कमरों पर लगाए जीएसटी, हॉस्पिटल में बेड जो है ना उस पर जीएसटी। एक खबर चल रही है कि चुनाव आयोग के वकील ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि अब मेरा जमीर अलाउ नहीं करता है कि मैं वकील बना रहा हूं। और आतंकी कसाब को भी इतनी सुरक्षा नहीं दी गई थी जितनी सुरक्षा शिवसेना के बागी लेकर घूम रहे हैं। संजय राउत जो बागी विधायक हैं वो सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं, जनता उनको ढूंढ रही है। छाछ पर 5% जीएसटी लगाया गया है, हीरे पर 1.5%। तो ये बड़ी खबर है। और 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुबारक हो, बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। तो 1.3 करोड़ बेरोजगार हो गए हैं। 2022 में मानव यान अंतरिक्ष में जाना था, लेकिन इसरो इस पर खामोश है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि 2022 में मानव यान भेजेंगे। तो सरकार कुछ भी बोल देती है, कोई सुनने वाला नहीं है, मीडिया उनके साथ है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। रोजर पे को लेकर एक खबर है, द ऑल्ट न्यूज को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जितने लोग चंदा देते थे ऑल्ट न्यूज को, उनके नाम की लिस्ट जारी कर दी गई है। वैसे ऑल्ट न्यूज ने दावा किया है कि उन्होंने कोई भी विदेशी चंदा नहीं लिया है। तो ये भी बड़ी खबर है। इसलिए अगर आप तमाम लोग लीगल रूप से सचेत रहें, ये सरकार आपको डराने की कोशिश करेगी, डरा भी रही है। लेकिन मायावती का आया फेक न्यूज, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण आदि को लेकर ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई देश भर में काफी गंभीर रूप धारण कर चुकी है, जिसके तहत यूपी एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच कल एक टीवी पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर हुआ टकराव मीडिया की सुर्खियों में है, जिसकी जबरदस्त चर्चा एवं चिंता की लहर भी है। तो ये मायावती जी ने ट्वीट किया है कि ठीक नहीं, इस प्रकार के दुखद घटनाक्रम से कानून का राज नष्ट होकर आम जनजीवन प्रभावित होगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। सोचिए किस तरह से बीजेपी अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है, उसको लेकर मायावती जी ने ट्वीट किया है। और लगातार वो जितने समसामयिक मुद्दों पर है उस पर ट्वीट करती हैं, लेकिन टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। बिजवारा विल्सन ने तस्वीरें ट्वीट की है। केरल में लगातार जो हाथ सफाई कर्मचारी हैं वो गटर में उतरने से जिस तरह से उनकी मौत होती है, उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और एक दूसरी बड़ी खबर है आज, ये देखिए, ये खबर देखिए जो सबसे ज्यादा है। डॉक्टर ललन सिंह ने 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बिहार यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हुई जहां कभी उनको पढ़ाने का मौका नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी के 2 साल 9 महीने का वेतन 23,28,82,000 इतना रुपए विश्वविद्यालय के कुलसचिव को लौटा दिया। ऐसे ही बैठकर घर चल लेते हैं तो उनकी एकेडमिक डेथ हो जाएगी। करियर तभी बढ़ेगा जब लगातार एकेडमिक अचीवमेंट होगा। श्रीमंत जैनेन्द्र, नैतिकता एवं श्रम के महत्व के प्रति अभी भी कुछ लोगों में आग्रह बचा हुआ है। तो आप सोचिए कि ये जो प्रोफेसर साहब हैं, इनसे सवाल होना चाहिए
कि अभी हाल ही में एक खबर छपी थी कि किस तरह से बीजेपी के पार्टी के सांसद, बीजेपी के सांसद हैं राकेश जो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अब वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उनको माखनलाल चतुर्वेदी ने बिना क्लास लिए हुए पैसा दिया था। तो अच्छा है, पूरा सवर्ण समाज इनसे नैतिकता की शिक्षा ले और कॉलेज यूनिवर्सिटी की दयनीय स्थिति वहाँ ठीक हो। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को पेंशन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, नेताओं को भी पेंशन चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई बाप दादा की जमीन संपत्ति नहीं है जो बेचकर खा सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, न कोई सोशल संपत्ति है। इस तरह के सगुफे में मत आइए, ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है और इन्होंने पैसा लौटाया नहीं है। जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी करने की नौबत आई तो एडहॉक पे रख दिया गया नौकरियां। इस देश में सरकारी नौकरी को खत्म करने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट की जाती है। सवाल है कि छात्र नहीं आए स्कूल में तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारी स्कूलें किसने बर्बाद की है? सरकारी कॉलेज कौन बर्बाद कर रहा है? इसलिए इस तरह के जो आपको लगेगा कि ये बहुत बढ़िया खबर है, प्रोफेसर साहब बहुत ईमानदार हैं, दरअसल एक कोशिश है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने लगे हैं तो नौकरियों पर ही ताला लगा दिया जाए। इसलिए सबसे पहले उसको बदनाम किया जाता है कि सरकारी नौकरी अच्छी नहीं होती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। बाकी प्रोफेसर साहब ने जो काम किया है, पता कीजिए कि प्रोफेसर साहब का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग कह रहे हैं नेताओं का पेंशन बंद होना चाहिए, उनको पता कीजिए उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जो लोग कह रहे हैं जवानों का पेंशन बंद होना चाहिए, इस देश में बड़ा तबका है SC ST OBC माइनॉरिटी का, जो पहली पीढ़ी है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंच रही है, जिसके पास न जमीन है, न व्यापार है, न बिजनेस है, न पहले पढ़ने लिखने दिया गया था, और अब उनकी सोशल सिक्योरिटी भी छीनी जा रही है। वो लोग जो सदियों से घाय हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।